इससे पहले सवाल उठाए गए थे, आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग पर। ममता बनर्जी ने कहा था मीडिया के सामने आकर, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। भवानीपुर में दोबारा मतगणना की मांग भी ममता बनर्जी की तरफ से की गई। कहा कई जगहों पर काउंटिंग को बंद करके रखा गया। अपने साथ बदसलूकी का जिक्र भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। And cheated, and this election commission is a BJP commission. Time to time complaint lodge. Even Manoj Agarwal ko complaint lodge. I get my complaint. Now, I complaint DO. I complaint CEO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done in the center process, Prime Minister is totally illegal. दरअसल भवानीपुर से ममता बनर्जी हार चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,114 वोटों से हराया है और शुभेंदु अधिकारी ने इसके बाद प्रतिक्रिया दी, ये एकजुटता और बंगाल की जीत है, ममता बनर्जी को हारना जरूरी था। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से प्रतिक्रिया आई अपनी जीत के बाद। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगहों से शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। तो बंगाल एक ऐसी सियासी पहेली थी जो अब तक बीजेपी के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी 2021 में बीजेपी इस किले को भेद पाने में सफल नहीं हो पाई। भले ही उसका आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 तक पहुंच गया था, लेकिन जीत की मंजिल से पार्टी कोसों दूर ठिठक गई थी। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का किला जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसके लिए कोई भी सियासी लड़ाई मुश्किल नहीं है। सवाल यही, वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा आधार बने? इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी ने एक नया इतिहास लिख दिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कई दशक से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हुगली की लहरों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक बीजेपी की जीत बता रही है कि बंगाल का सियासी मिजाज बदल चुका है। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय में गुलाल उड़ रहा है, लेकिन ये जश्न सिर्फ जीत का नहीं है, ये उस संकल्प के पूरा होने का जश्न है जो 1951 में बीजेपी के पितामह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था। 2011 में खाता न खोल पाने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इस जीत के बाद अब पहली बार बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई कमल का सिपाही बैठेगा। कई बड़े फैक्टर्स हैं जिसने बीजेपी की इस प्रचंड जीत की राह को लगभग नामुमकिन से आसान बना दिया। 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों,
बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हिंदू वोटर्स का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण। हिंदुओं को लामबंद करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी ने कई दांव चले, लेकिन इसके काट के लिए 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। उन्होंने चेताया कि बीजेपी माछे भात बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाई। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ चुनाव प्रचार किया। शाह ने भी कहा कि माछ भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम होगा। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है। दरअसल उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहार और सात्विकता से जुड़ा होता है, लेकिन बंगाल में शाक्त परंपरा यानी शक्ति की पूजा सर्वोपरि है, जिसमें मछली को महाप्रसाद माना जाता है। बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। यानी बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण के आड़े आ रहे माछ भात को अपना हथियार बनाया। इसके अलावा काबा बनाम मां काली का नैरेटिव बनाया। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में मदीना का गीत गाया। মাঝে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। कट्टर हिंदुत्व बीजेपी की सबसे मजबूत सियासी पिच रही है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे काली बनाम काबा की तरह पेश किया। उन्होंने जनता को यह बताया कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती हैं। हिंदी पट्टी में जय श्री राम का नारा लगाने वाली बीजेपी ने बंगाल में जय मां काली को मजबूती से पकड़ा, ताकि वो बंगाली परंपराओं में शामिल दिखे। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय मां काली से काउंटर किया था, जिसका उसे फायदा भी हुआ था। इसी से बीजेपी ने सीख ली और जय मां काली का नारा लगाया। कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में
भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आग उठाने। ममता ने बतौर नेता और सीएम अपने महिला वोट बैंक को तैयार किया। टीएमसी में 9 महिला सांसद और 39 महिला विधायक भी हैं। बीजेपी ने ममता के इसी कोर वोट बैंक को साधा। ममता ने महिलाओं के लिए 9 वादे किए थे। ममता का सबसे बड़ा वादा था लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत 500 रुपए से बढ़ाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए और SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने देना। 2.4 करोड़ महिलाओं को ये रकम मिलती है। बीजेपी ने इसकी काट के लिए हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया। मैनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़े 15 वादे किए। महिला आरक्षण बिल के नाम पर टीएमसी को महिला विरोधी बताया। बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि वे महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। इसने ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को कमजोर किया कि बीजेपी महिला विरोधी या पुरुष प्रधान पार्टी है। संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं ने बंगाल में महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े किए। बीजेपी ने इस नैरेटिव को साधने के लिए इन मामलों के बड़े चेहरों को टिकट दे दिया। संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजीकर रेप केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से टिकट दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में बार बार महिला सुरक्षा के मुद्दे को हवा दी। 14 अप्रैल को पनिहाटी में रैली के दौरान ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल में माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने ममता के 12 अक्टूबर 2025 के उस बयान पर सीधा हमला किया था, जिसमें ममता ने सलाह दी थी कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पिछली बार बीजेपी नेताओं ने दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए तो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिली। सबक लेकर बीजेपी ने इस बार ममता पर व्यक्तिगत हमले लगभग बंद कर दिए। बीजेपी ने टीएमसी के सेकंड इन कमांड और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सिंडिकेट राज को निशाना बनाया। संदेश खाली और आरजीकर जैसी घटनाओं को सिस्टम की नाकामी बताया। बीजेपी का चुनाव प्रचार आक्रामक रहा। उन्होंने मैसेज दिया कि वे बंगाल से गुंडों को हटा देंगे और उनका सत्ता में आना तय है। इसे लेकर ममता बनर्जी कुछ डिफेंसिव नजर आईं। टीएमसी ने चुनाव आयोग के पक्षपाती होने और एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 3 सबसे अहम मुद्दे रहे। बेरोजगारी 36.6%, कानून और महिला सुरक्षा 19.4%, भ्रष्टाचार 11.4%, जबकि एसआईआर का मुद्दा महज 2.9% लोगों के बीच रहा। अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट इस जीत के सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। अमित शाह ने खुद पूरे चुनाव की कमान संभाली। चुनाव से 6 महीने पहले ही उन्होंने बंगाल के दौरे शुरू किए। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया। रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की। टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस किया। राज्य के 80,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ता तैनात किए, जिनका काम सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पोलिंग के दिन एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना था। पूरे राज्य को 5 जोन में बांटकर हर जोन पर 2 से 3 सीनियर लीडर्स तैनात किए। कम से कम 3 बड़े नेताओं को हर जिले की जिम्मेदारी सौंपी। 2021 में टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। इस बार भी ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी ने दांव पलट दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी किसी बाहरी को सीएम बनाएगी, तो मोदी और शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी का सीएम बंगाल की मिट्टी का ही बेटा होगा। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपने तमाम बड़े नेताओं की पूरी फौज उतार दी। और ये दीदी अपने चट्टे पट्टे हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है
बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। मगर दीदी आपका टाइम अब समाप्त हो गया है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर का नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया है। चुनाव से पहले बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हुआ था, जिसमें 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। कुल वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गई। सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और मालदा जैसे जिलों से कटे हैं, जो मुस्लिम बहुल हैं और टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी ने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को अवैध घुसपैठियों और ब्लैक वोट्स के रूप में पेश किया। तर्क दिया कि ये शुद्धिकरण अभियान है, जिन्हें टीएमसी ने वोट बैंक बनाने के लिए संरक्षण दिया था। 2021 में 69 सीटों पर टीएमसी की जीत का अंतर 10,000 से कम था। एसआईआर की न्यायिक प्रक्रिया के बाद करीब 45 सीटों पर मार्जिन से ज्यादा वोट कट गए। इनमें से 41 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।